हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लोहे में जंग लगना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा लेते हैं और उसको खुले वातावरण में कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उस पे क्या होता है, एक भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। उस भूरे रंग के पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, जंग। और इस भूरे रंग के पदार्थ की परत लोहे पर जमने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोहे में जंग लगना। अब बात करते हैं लोहे में जंग लगती कैसे है। देखिए क्या होता है, अगर आप लोहे को खुले वातावरण में छोड़ते हैं तो वातावरण में नमी भी होती है और वायु में ऑक्सीजन भी होती है। तो लोहे का टुकड़ा क्या करता है, वातावरण की नमी और वायु के संपर्क में आकर जंग वाला पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, जंग वाला पदार्थ, जो आपको भूरे रंग का दिखाई देता है और लोहे पर अपनी परत जमा लेता है। इसको हम रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं। देखिए क्या होता है, यहां पर है आपका Fe मतलब लोहा, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2O मतलब जल या जल वाष्प भी हो सकता है जो वातावरण में आपका उपस्थित होता है। तो देखिए क्या होता है, लोहे का टुकड़ा वायुमंडल की ऑक्सीजन जो वायु में उपस्थित होती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से और जलवाष्प या जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, भूरे रंग का पदार्थ या जंग बोल सकते हैं। तो ये अभिक्रिया होती है जिसमें आपका क्या मिलता है, आपको लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर किसी लोहे के टुकड़े पर जंग लगती है तो अकेला ऑक्सीजन जंग नहीं लगाएगा, ना ही अकेला जलवाष्प जंग लगाएगा। आपको अगर लोहे पर जंग लगाना है या लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जलवाष्प और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर इसमें से कोई एक भी अनुपस्थित है तो जंग नहीं लगती है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। अगर किसी लोहे की वस्तु पर जंग लगता है तो धीरे धीरे लोहे की वस्तु क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, मतलब उसका क्षय होने लगता है। देखिए क्या होता है, आपको विचार आया होगा मन में कि जो आपके नाव होते हैं या जहाज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और चलते समुद्र में या पानी में, तो उनमें जंग से हम बचाव कैसे करते हैं। देखिए समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उन पर बहुत ज्यादा पेंट किया जाता है, लेकिन पेंट करने के बावजूद भी उन्हें बहुत ज्यादा क्षति होती है, किसकी, लोहे की। देखिए समुद्र के पानी में लवण पाया जाता है और जो लोहे का जहाज जो समुद्र में चलता है उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि लवण क्या करते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जहाजों में हर साल बदलने पड़ते हैं लोहे के, और बहुत ज्यादा क्षति होती है लोहे की, कब, जंग लगने की प्रक्रिया की वजह से। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि रोकथाम कैसे करें, अगर जंग लगती है तो रोकथाम कैसे करें। तो देखिए एक प्रक्रिया होती है यसद लेपन। यसद लेपन द्वारा आप लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। कैसे, यसद लेपन आकर होता क्या है, अगर आप लोहे पर जिंक या जस्ता की परत चढ़ा देते हैं तो लोहे को आप जंग से बचा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम यसद लेपन। तो यसद लेपन से आप लोहे का जंग से बचाव कर सकते हैं या लोहे की क्षति को रोक सकते हैं। दूसरा है पेंट करके। यदि आप लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं तो लोहे की वस्तु का वातावरण की ऑक्सीजन से और नमी से संपर्क टूट जाता है। अगर लोहे का वातावरण की ऑक्सीजन और नमी से संपर्क टूटता है तो इसमें जंग लगने की प्रक्रिया कभी शुरू नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है और जलवाष्प या जल चाहिए होता है। अगर आपने पेंट कर दिया लोहे की वस्तुओं पर तो इन जलवाष्प से और वायुमंडल की ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाता है, इस वजह से लोहे पर जंग नहीं लगती है। तो आप काफी क्षति को बचा सकते हैं लोहे की वस्तुओं को पेंट करके। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए एक वस्तु होती है आपकी स्टेनलेस स्टील, जिसको कैसे बनाया जाता है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें कभी जंग नहीं लगता, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने आज वीडियो में पढ़ा है कि लोहे में जंग कैसे लगता है, उसका समीकरण पढ़ा है हमने, लोहे में जंग लगने का समीकरण भी पढ़ा है हमने, और लोहे में जंग लगने की रोकथाम को भी पढ़ा है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।